हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आर यू एक्साइटेड? मुझे मालूम है कि आप इस सिस्टम का जो पार्ट बने हैं, इसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है। दोस्तों, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रक जो कि बहुत भार से लदा हुआ है, पंक्चर हो जाता है, उसे हम 20 लोग भी मिलके उठा नहीं सकते, लेकिन उसके नीचे अगर एक जैक लगा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो जो ट्रक है वो कितनी आसानी से ऊपर उठ सकता है। सेम टू सेम आप देखिए कितना वजन होता है एक हवाई जहाज का, वो हवा में उड़ सकता है। किस वजह से? सिस्टम की वजह से। तो दोस्तों, टीम फॉरएवर, वन टीम वन ड्रीम का एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से आप बड़ी आसानी से अपनी टीम को डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपनी टीम को बड़ी ही बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों, ये वो सिस्टम है, जब आप काम नहीं कर रहे होते तब भी ये सिस्टम काम करता है। आप घर में बैठे हैं, लेकिन आपने ये जो वीडियोस हैं अपनी टीम में फ्लो कर दी, अब आप समझ सकते हैं कि आपकी टीम ऑटो मोड पर डुप्लीकेट हो रही है। तो देखिए, ये वही सिस्टम है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बहुत ही बुलंदियों तक लेके जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं सिस्टम नंबर 5 के ऊपर। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस में 3 गियर्स की। 3 गियर्स, वो कौन से गियर्स हैं जिनकी गियर्स की वजह से हमारा जो बिजनेस है ये स्पीड अप होता है, और इन्हीं गियर्स की वजह से हम फेलियर भी होते हैं। तो आइए देखते हैं वो गियर्स कौन से हैं। जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी में जब वो खड़ी होती है आप पहला गियर डालते हैं, दूसरा गियर डालते हैं, तीसरा गियर डालते हैं और गाड़ी स्पीड पकड़ती चली जाती है। तो सेम टू सेम चेक कीजिए कि ये वो जो गियर्स हैं वो मैं सही ढंग से अपने बिजनेस में डाल रहा हूं या कहीं वो गलत तो नहीं डल रहे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला गियर है पावर ऑफ यूनिटी का। पावर ऑफ यूनिटी। दोस्तों, यूनिटी में बहुत दम होता है। आप सभी ने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं कि जिसमें जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने धूम मचा दी, और जो लोग अलग अलग थे वो चाहे बहुत ज़्यादा भीड़ में थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो यूनिटी जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगी दोस्तों? पहली यूनिटी आपके परिवार में होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी टीम के ऊपर। अगर आपके परिवार में यूनिटी नहीं है, आपका हस्बैंड वाइफ का आपसे यूनिट नहीं है, आपका बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, या अपने भाई से रिलेशन अच्छा नहीं है, या हमारा किसी पारिवारिक किसी तरह का कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ये लेके चलिए कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी टीम के ऊपर आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो यूनिटी है वो हमारे परिवार से स्टार्ट होगी। तो परिवार में हमारी सबसे पहली यूनिटी आपको मेंटेन करके रखनी है, आपको रिलेशन बना के रखने हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी टीम के ऊपर बहुत ही अच्छा जाए। दूसरा, बी यूनाइटेड विद अपलाइन एंड विद योर टीम। सबसे बड़ी बात ये कि हमें अपनी अपलाइन के साथ हमेशा यूनिटी में रहना है। जैसे आप देखिए, बहुत भीड़ थी कौरवों की, लेकिन श्री कृष्ण को 5 पांडवों ने चुना, है ना। तो आप देखिए, आप ज़्यादा सक्सेस होना चाहते हैं तो अपलाइन के साथ आपका जो यूनिटी है बहुत बढ़िया होना चाहिए। जितने भी अपलाइंस हैं आपकी, उनके साथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके साथ आपका रेगुलर काउंसलिंग होना चाहिए जैसे कि लास्ट टाइम आपने सुना, और उनके साथ आपका एक अच्छा गठबंधन होना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं, और आपकी टीम के साथ आपकी यूनिटी दिखनी चाहिए। यानी कई बार ये होता क्या है कि हम आपस में यूनिटी ना होने की वजह से, जिसे हम बोल सकते हैं कि बिखर जाते हैं, टीम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे रिलेशन टीम के साथ अच्छे नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी यूनिटी के ऊपर ध्यान दीजिए कि हमारी टीम के साथ, हमारी अपलाइन के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, और यूनाइटेड रहना है। और यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सबसे बड़ी बात है, अगर हम इकट्ठे होकर चलेंगे तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं, और अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो दोस्तों हम फेल हो जाएंगे कई बार। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, यहां पर कोई क्रॉस लाइन, कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन वाला बिजनेस नहीं है। ये तो इंडिविजुअल बिजनेस है। यहां पर आप देखिए, टोटल टर्नओवर में से कंपनी हमें 3% देती है। वो चाहे कहीं पर भी सेल हो रही है, वो चाहे रॉल्फ किप सेल कर रहा है, चाहे कोई यूएसए में कोई सेल कर रहा है, चाहे इंडिया में कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अभी आप देखिए, तो जब यहां पे कंपटीशन है ही नहीं तो हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे को बढ़ाते हुए इस बिजनेस को आगे लेके चलना है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपना एजुकेशन सिस्टम बना लेते हैं, उसको ओपन करके राजी नहीं होते। उनको ये लगता है कि शायद यार ये मैंने अगर किसी को बता दिया तो वो कहीं आगे ना बढ़ जाए। दोस्त,
ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये ख्यालात हमारे मन में कभी नहीं आने चाहिए कि हम इसी चीज़ को छुपा के रखें। तो हमारा जो, जिसे हम कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। सो हमें यूनाइटेड रहना है और इकट्ठे होके इस बिजनेस को आगे लेके जाना। ये एक मिशन है, ये वो मिशन है जिसमें अगर फॉरएवर ग्रो करता है तो दोस्तों हम भी ग्रो करते हैं। हम एक ऐसे शिप में सवार हैं, वो शिप अगर सेफ है, वो शिप अगर आगे तेजी से बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि हम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए जीत सकते हैं अगर हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो अगर हम एक दूसरे की ही जड़ें काटते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसकी वजह से हम सब लोग नुकसान में रहते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि यार मैं ऐसा कर लूं, उसको ना होने दूं। तो हमें यूनाइटेड रहना है इस बिजनेस में अगर हमें सक्सेस होना है। तो दूसरा गियर कौन सा है दोस्तों? दूसरा गियर है पावर ऑफ सबमिशन का। पावर ऑफ सबमिशन, देखिए हम अगर धरती पे आए हैं तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है परमपिता परमात्मा का। तो हमें सबसे पहले सबमिशन में रहना है परमात्मा के। अगर उन्होंने हमें चुना है इस बिजनेस के लिए, अगर उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, अगर हमें उन्होंने यहाँ पे भेज दिया है, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करते हुए हमें इस बिजनेस को आगे करना है। उन्होंने अगर हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में चेंज आए, तो हमें उसे सर माथे पे लेना है। और आप देखिए अभी ये वो बिजनेस है, आपकी वजह से, आपके बोलने भर की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ चेंज आ जाता है तो मुझे लगता है दोस्तों ये इस जीवन का सबसे बड़ा आपके लिए उपलब्धि है। तो परमात्मा ने अगर चुना है तो उसका हमें शुक्रिया करना चाहिए, और इतने बढ़िया बिजनेस में भेजा है तो उसकी सबमिशन में हमें रहना चाहिए। दूसरा सबमिशन करना है हमें अपनी अपलाइन के प्रति, क्योंकि जिसने आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया है वो आपका इस बिजनेस में जन्मदाता है। जैसे हम अपने माँ बाप के प्रति सबमिशन में रहते हैं, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर के पास सबमिट कर देता है खुद को, सेम टू सेम आपको अपनी एक एक्टिव अपलाइन जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना है। जिसने भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, चाहे वो इस बिजनेस में है चाहे नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए हैं। दोस्तों इसमें बड़ी पावर है, आप सबमिट करके तो देखिए। आप देखिए कि परमात्मा आपकी तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें भेजना शुरू कर देगा, ऐसी वेव्स आनी शुरू हो जाएंगी जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। सो हमेशा सबमिट करना है अपनी अपलाइन के प्रति। सबमिट टू टीम फॉरएवर एजुकेशन सिस्टम। जो सिस्टम आपको मिल रहा है इसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। इसमें आपको बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं। कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई आपको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई आपको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दे रहा है। तो आपको इस सिस्टम को सबमिट करना है खुद को। जब दोस्तों आप सबमिट कर देते हैं तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सच बता रहा हूँ आपको, आप आजमा के देख लीजिए। कभी भी आपने अगर किसी को बोल दिया यार मुझे नहीं आता प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, उसको चाहे आता है चाहे नहीं आता है, वो आपके लिए जी जान लगा देता है कि यार इसने मेरे से हेल्प मांगी है तो मुझे अब इसकी हेल्प करनी है। तो सबमिशन में बहुत पावर है। तो सबमिट करके देखिए, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जादू, एक बहुत बड़ा मैजिक जो है आपके बिजनेस में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम ईगो बोलते हैं, जो सबमिट करने से रोकती है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इसको सबमिट करूंगा, यार मेरी तो उम्र इतनी हो गई, मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, धूप में थोड़ी पके हैं, और मैं इस लड़के के सामने सबमिट करूंगा, ये मुझे सिखाएगा। दोस्तों जब ये ईगो आ जाती है तो हम कई बार सबमिट नहीं कर पाते, और जब सबमिट नहीं कर पाते तो ईगो की वजह से, घमंड की वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने से वंचित हो जाते हैं। सो ये गलती मत करिएगा। आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। आज सचिन तेंदुलकर जिसे भगवान बोला जाता है क्रिकेट का, वो अगर हॉकी खेलना चाहे तो उसको वहाँ के रूल रेगुलेशंस के लिए अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा। उनको वहाँ पर एक कोच को अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो वहाँ पर भी नंबर 1 बन सकते हैं। लेकिन अगर वो ईगो करें तो दोस्तों वो वहाँ पे कभी कामयाब नहीं हो सकते। सो आपसे एक अनुरोध है, आप जिस भी फील्ड से हैं, जो भी एजुकेशन आपको दी जा रही है उसे आप सर माथे पे लगाएं और उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू करें।
जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये वो आपके पास एक्सपीरियंस पहुंच रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे 16 साल फॉरएवर के साथ हो गए। 16 ईयर बहुत बड़ा अरसा होता है दोस्तों, और ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो मुझे ये सब चीज़ें लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ा, कहाँ से सीडीज़ बाय करनी पड़ी, कहाँ से बुक्स पढ़नी पड़ी, लेकिन आपको ये रेडीमेड मटेरियल आपके घर में आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल रहा है। इसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, इसको आपको वैल्यू देना है और इसको आपको सबमिट करना है। और क्या करना है हमें? सबमिशन इज़ द की ऑफ लर्निंग, सबसे बड़ी बात है। जब हम सबमिट कर देते हैं तो हम फिर सीखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब हम सबमिट नहीं करते ना तो हमारे अंदर एक ईगो होती है कि यार मुझे नहीं सीखने की ज़रूरत है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे तो सब आता है। मैं अक्सर कई जगह पे जाता हूँ, अभी मीटिंग शुरू होती, अरे सर मुझे तो सब पता है, आगे बताइए, इससे आगे बताइए। अब एक चीज़ बताओ, जो ये कह रहा है मुझे सब आता है, सब पता है, तो उसको बताने का क्या फ़ायदा? जब तक हमारा गिलास खाली नहीं है, उसमें जितना मर्जी मटेरियल डालते रहो दोस्तों, वो तो बाहर गिरेगा। सो लर्निंग का सबसे पहला पॉइंट ये है कि मुझे सबमिट करना पड़ेगा, उन बुक्स के प्रति सबमिट करना पड़ेगा, उन मीटिंग्स के प्रति सबमिट करना पड़ेगा। बहुत बार कई तरह के स्पीकर्स आते हैं, हर स्पीकर से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। कई बार मैंने ऐसे भी लोग सुने हैं जो ये कहते हैं कि यार ये वाला स्पीकर, ये तो यार मैंने सुना हुआ है, यार ये तो थोड़ा ठंडा सा स्पीकर है, यार ये तो नो, उसका अपना एक्सपीरियंस, अगर वो सक्सेस है तभी तो स्पीकर बन पाया ना। तो हमें उसको सबमिट करना है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, और सीखने के लिए तब तैयार रह पाएंगे जब हमारे अंदर से ईगो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और क्या है, तीसरा गियर की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा गियर है, अगर आप फॉरएवर में कामयाब होना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, क्या बोलते हैं आप? जो बोलते हैं वो स्थूल हो जाता है, जो बोलते हैं वो वेव बन जाती है और वो ख़त्म नहीं होता है। जो आप बोलते हैं वही वापस आता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, मैं मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी अटेंड करता हूँ, वेबिनार्स भी लगाता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। कहता लेकिन मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा तुमने अभी बोला क्या? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हम बोल क्या रहे हैं? जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आपकी ज़ुबान पे नहीं होनी चाहिए। गरीबी आपको चाहिए नहीं चाहिए। हम किसी भी कंडीशन में हैं, हमेशा ये बोलिए मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी टीम बन रही है, मेरे पास बहुत सारे लोग मेरी टीम में एंटर हो रहे हैं और मुझे अपनी बहुत बड़ी टीम जो है वो विजुलाइज कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊँगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोल के देखिए दोस्तों, चाहे किसी भी कंडीशन में है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानता हूं जो बीमार नहीं थे, लेकिन ये बोल बोल के उन्होंने अपने आप को बीमारी लगा ली कि यार मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं। वो ऊपर से बोलता है तथात्सु तथात्सु और उसको बीमारी लग जाती है। सेम टू सेम हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। हम बोल क्या रहे हैं, हम बोलते क्या हैं? हम सुबह उठते हैं, हमारे माइंड में किस तरह के थॉट्स आते हैं, क्योंकि जो थॉट्स आते हैं वही आपके स्पोकन वर्ड्स बनते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की, इसको पावर को आप समझने की कोशिश कीजिए। वर्ड कैन क्रिएट एंड वर्ड कैन डिस्ट्रॉय, ये दोनों ही तरफ है। जो आप बोलेंगे वो आपको बना भी सकते हैं, जो आप बोलेंगे वो आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन आखिरकार वो ऐसा शब्द बोल देते हैं, एंड में, अंत में वो सारे के सारे किए धरे पे पानी फेर देते हैं। सो आज से ज़िंदगी में ये कसम खा लीजिए कि मुझे वो शब्द बोलने हैं जो मुझे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मुझे नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना और नेगेटिव लोगों के पास भी नहीं जाना। वर्ड जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं। वर्ड जो हैं यही हमारा सब कुछ बनाते हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ। वर्ड्स की वजह से ही हमारी ज़िंदगी, हमारा फॉर्च्यून इसी की वजह से बनता है। डोंट पास नेगेटिव कमेंट्स इन टीम। वर्ड्स, वही चीज़ आ गई, मेरी टीम तो यार अच्छी नहीं चल रही है, मेरी टीम में ये नहीं होता है, मेरी टीम में लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, मेरी टीम में लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? जो हम बोल रहे हैं ऊपर से वो कहता है तथात्सु। बोलना शुरू कर दीजिए, मेरी टीम में सभी लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, चाहे कोई नहीं आ रहा है। एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखिए, आजमा के तो देखिए, 1 महीना भर करके देख लीजिए। आप एकदम से देखेंगे कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होने शुरू हो गए। इसे बोला जाता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड।
इसमें बहुत दम है। तो अपनी टीम में कभी भी कोई बात नेगेटिव नहीं बोलनी है, हमेशा पॉजिटिव बोलनी है। प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स दनादन बिक रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, और आप देखेंगे कि आपके पास आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, ये आप पढ़िएगा, बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है। डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, रादर स्पीक व्हाट यू वांट विच यू डोंट हैव। कभी भी वो चीज़ मत बोलो जो आपके पास नहीं है, ये बोलिए कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। अब गरीबी किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन नहीं है, लेकिन मेरे पास आने वाले टाइम में मेरे दिन बहुत तेज़ी से बदलने वाले हैं, ये बोलिए। जब आप ये शब्द इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि कायनात आपके साथ लग जाएगी आपको सक्सेस करने के लिए। कायनात आपके साथ आपके शब्दों के ऊपर काम करना शुरू कर देगी आपको कामयाब करने के लिए। दोस्तों, चेंज द वर्ड एंड रिजल्ट विल चेंज। आज ही इसे आजमा के देखिएगा, ये तीसरा गियर है, और इसी की वजह से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ हमने ध्यान रखना है कि किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमेशा एप्रिशिएट करना है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वर्ड कैन क्रिएट। अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज किया तो समझ लीजिए कि आपने एक नेगेटिव बीज वहां पे डाल दिया। तो अगर कीकर बीजेंगे तो दोस्तों कीकर ही बाहर आएगा, अगर आम बीजेंगे तो बाहर आम ही आएगा, है ना। तो जिस तरह के शब्द आप बोलेंगे वैसे के वैसे ही हमें वापस मिलने वाले हैं। हमेशा एप्रिशिएट कीजिए। जो भी आपकी टीम में लोग मिलते हैं, क्रॉस लाइन में लोग मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, एप्रिशिएट कीजिए। कहीं पर बैठे हो तारीफ कीजिए। हर पर्सन में कोई ना कोई गुण मिलेगा। किसी के घर में चल गए, उसके घर की तारीफ कीजिए, बच्चों की तारीफ कीजिए, है ना। कई बार लोग नेगेटिव बोल देते हैं और सारे किए धरे पे पानी फेर देते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का बड़ा खास ध्यान रखना है। ये थे 3 गियर्स जो कि आपके बिजनेस को बुलंदियों तक लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी विश है हमारी टीम की तरफ से, टीम फॉरएवर वन टीम वन ड्रीम, ये विश करती है कि आप का जो बिजनेस है ये रिकॉर्ड तोड़े और आप बहुत सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच।